और अब बात करेंगे कोहरे के कहर की, सर्दी के सितम की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में आज एक बार फिर से कोहरे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। लोगों के उठने से पहले ही घने कोहरे के आगोश में दिल्ली और आसपास के इलाके जैसे गायब से हो गए हों। हर तरह आपको बता दें, फॉग की वजह से ट्रेन, फ्लाइट्स के आवागमन पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। 2 दिन दिल्ली वालों को कोहरे से राहत जरूर मिली थी, धूप खिली थी, लेकिन आज एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने आज और कल हल्की बारिश का भी अनुमान जताया है। तो लगातार क्योंकि कोहरे की वजह से हर कोई परेशान है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है और जिसका साफ तौर पर असर पड़ रहा है फ्लाइट्स पर। कोहरे के कारण 184 फ्लाइट देरी से चल रही हैं। दिल्ली आने वाली 26 ट्रेनें भी लेट है। तो न सिर्फ हवाई मार्ग बल्कि ट्रेन मार्ग भी पूरे तरीके से बाधित है। न सिर्फ ट्रेन बल्कि हवाई, ट्रेन और सड़क यातायात भी बाधित है, क्योंकि बहुत ज्यादा कोहरा है। विजिबिलिटी मानो एकदम जीरो हो और ऐसे में सावधान रहने की भी बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। ज्यादातर जो एक्सीडेंट्स हैं सड़कों पर वो कोहरे की वजह से ही होते हैं, विजिबिलिटी कम होने की वजह से ही होते हैं। और आपने देखा होगा कई बार हाईवेज की तस्वीर ऐसी सामने आती है, एक के पीछे कई सारी गाड़ियां टकरा जाती हैं। तो ऐसे में अगर हाईवे पर आप चल रहे हैं तब भी बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि देखिए पूरे उत्तर भारत में मौसम की इस वक्त डबल मार पड़ रही है। कोहरे एक तरफ और दूसरी तरफ ठंड की वजह से लोग ठिठुर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बेहद कम है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की तस्वीर कुछ ऐसी ही है और कुछ यही स्थिति बनी हुई है गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी। दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए यहां पर अनुमान जताया है कि आज और कल 2 दिन बारिश हो सकती है। हालांकि अगर हम पिछले 2 दिन की बात करें तो थोड़ी सी राहत जरूर मिली थी दिल्ली एनसीआर वासियों को, क्योंकि अच्छी खासी धूप खिल रही थी पिछले 2 दिन से। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं, एक बार फिर से कोहरे की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश भर में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे का दौर जारी है और देश के 15 से ज्यादा राज्यों में घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली, पंजाब समेत हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कोहरे की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अब ये 8 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और आप इससे अंदाजा लगाएंगे कोहरे और धुंध का आलम आखिर कैसा है। सुबह के वक्त कई जगह पर विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। वहीं इससे ट्रेनों की रफ्तार भी सुस्त पड़ गई है। कई ट्रेनें कई घंटों की देरी से चल रही हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार दिल्ली एनसीआर और खासतौर पर उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली ट्रेनों में देरी हो रही है। घना कोहरा है, विजिबिलिटी बेहद कम है और ऐसे में वाहनों की रफ्तार मानो थम सी गई हो। न सिर्फ सड़क मार्ग पर बल्कि ट्रेन और हवाई यातायात भी बुरे तरीके से प्रभावित है। अब इन 3 तस्वीरों को आप देखेंगे। इंडिया गेट की आप तस्वीर देख पाएंगे जहां पर विजिबिलिटी बेहद कम है। एक तरफ जहां 26 जनवरी को लेकर रिहर्सल चल रही है, तैयारियां चल रही हैं, लेकिन विजिबिलिटी आप देखेंगे बिल्कुल जीरो। ठंड बहुत ज्यादा, लेकिन इस बीच भी लगातार जो रिहर्सल है वो जारी है। तो लगातार ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बेहद कम विजिबिलिटी है, वाहनों की रफ्तार थमी हुई है। जो सुबह सवेरे आज ऑफिस जाना है, जिनको काम पर जाना है, खासतौर पर ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और पूरे कोहरे के चलते उत्तर भारत की मानो जैसे रफ्तार थम गई हो। कई शहरों में विजिबिलिटी जीरो है। अब आपको हम बताएंगे कि कहां पर कितनी विजिबिलिटी है, लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है, वो आपको अब हम बताएंगे। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मानो बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी है। सुबह सवेरे जो ऑफिस जा रहे हैं ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। कुछ यही तस्वीर गाजियाबाद की है। गाजियाबाद की हालत भी कुछ ऐसी ही है, जहां पर विजिबिलिटी एकदम जीरो है। कुछ यही तस्वीर अमृतसर, पटियाला में भी है, जहां पर विजिबिलिटी कम है। इसके अलावा अंबाला की अगर आप बात करते हैं, अंबाला के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, जहां पर विजिबिलिटी कम है। राजस्थान की चूरू की स्थिति भी कुछ ऐसी ही बनी हुई है, जहां पर विजिबिलिटी कम है। अगर आप यूपी की बात करें तो यूपी के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। बरेली, आगरा, जहां पर विजिबिलिटी एकदम जीरो है। प्रयागराज की आप बात करें, जहां पर कुंभ चल रहा है, महातैयारियां वहां पर है, लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच विजिबिलिटी जीरो है। लखनऊ, वाराणसी की हालत भी कुछ ऐसे ही है, जहां पर 200 की विजिबिलिटी है। इसके अलावा पटना की बात करें, बिहार की राजधानी पटना और पूर्णिया में 200 मीटर की ये विजिबिलिटी है, जहां पर 200 मीटर तक आप महज देख पाएंगे, इसके बाद आपको कुछ नजर नहीं आएगा। दिल्ली की बात करें, यहां दिल्ली एनसीआर के जितने भी इलाके हैं, दिल्ली हो चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, यहां पर जीरो विजिबिलिटी है। अब ये 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये दिल्ली की 5 तस्वीरें हैं।
आईटीओ, बारापुला, इसके अलावा इंडिया गेट, धौलाकुआं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और आप यहां पर देख के स्थिति समझ पाएंगे, अलग अलग जगह की ये है, लेकिन कमोवेश ये हालात कुछ एक जैसे बने हुए हैं। पूरी दिल्ली की तस्वीर कुछ ऐसी ही है, जो कि घने कोहरे में सुबह सवेरे लिपटी हुई नजर आ रही है। तो इस शीतलहर के मद्देनजर स्कूलों के समय में भी कुछ बदलाव किया गया। अगर आप बात हम लखनऊ की करते हैं तो सुबह 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक स्कूल संचालित होंगे। स्कूलों को शीतकालीन समय का पालन करना होगा, ये निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि ज्यादातर स्कूल है सुबह 7 बजे 8 बजे लगते हैं, लेकिन ऐसे में अभी बहुत ज्यादा कोहरा है। तो जैसे जैसे थोड़ा सा दिन आगे बढ़ता है, सूरज की थोड़ी थोड़ी किरण नजर आती है, तो कोहरा भी थोड़ा साफ हो जाता है। वजह यही है कि 10 बजे से स्कूल का समय कर दिया गया है। 3 बजे तक स्कूल संचालित होंगे, 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। और हर स्कूल को इस शीतकालीन समय का पालन करना होगा। सख्त निर्देश इसको लेकर दिए गए हैं कि जो नया टाइम है वो हर एक स्कूल को पालन करना होगा। लेकिन ऐसे में कोहरा बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। कोहरे की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा ड्राइविंग में परेशानी खासतौर पर हो रही है। और ऐसे में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप लंबा ट्रैवल कर रहे हैं, हाईवेज पर अगर आप जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है ड्राइविंग के समय में। रफ्तार आप बहुत ज्यादा तेज ना करें, ये आप पर भारी पड़ सकती है। अपनी लेन में आप ड्राइविंग करें, वाहन से उचित दूरी बनाकर चलें। अगर बाई चांस आगे वाला वाहन रुकता भी है तो आप सेफ रहेंगे। इसके अलावा लो बीम लाइट का आप प्रयोग करें। जब पार्किंग करते हैं तो पार्किंग लाइट का आप प्रयोग करें। पीली लाइट को आप फॉलो करें। इसके अलावा इंडिकेटर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉग लाइट का सहारा भी आप यहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा वाहन पर रिफ्लेक्टर डिपर को आप ऑन रखें, ताकि किसी प्रकार की कोई चूक किसी से ना हो और आप सुरक्षित रहें, आपका जीवन सुरक्षित रहे। लेकिन इस वक्त क्या कुछ हालात बने हुए हैं, आपको हम ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाएंगे। मेरे जो तमाम सहयोगी हैं वो अलग अलग स्थानों से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से केशव मेरे साथ जुड़ गए हैं, नोएडा से पूजा होंगे मेरी सहयोगी, चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर होंगे और पटना से सर्वेश, रांची से धनंजय हमारे साथ होंगे। सबसे पहले आपको पहले दिल्ली लिए चलेंगे। राजधानी दिल्ली का क्या कुछ हाल है केशव, आप बताइएगा, क्योंकि आपके पीछे मैं देख पा रही हूं सिर्फ और सिर्फ कोहरा नजर आ रहा है। बिल्कुल पलक, देखिए देश की राजधानी दिल्ली में आज घने कोहरे की चादर चारों तरफ छाई हुई है। इस वक्त मैं मंडी हाउस में मौजूद हूं। आप साफ तौर से मेरे पीछे तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं, आईएमडी की तरफ से ऑरेंज अलर्ट आज दिल्ली में फॉग को लेकर जारी किया गया और जीरो विजिबिलिटी पूरी दिल्ली में है आज। अगर एयरपोर्ट की बात कर लें, रेलवे स्टेशन की बात कर लें या दिल्ली के बाकी पार्टों की बात कर लें, हर जगह आपको जीरो विजिबिलिटी फॉग से नजर आ रहा होगा। इस वक्त मंडी हाउस पर भी आप देख सकते हैं गाड़ियां जो बाय रोड लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनकी गाड़ियां भी रेंगती हुई नजर आ रही है। और साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट जो टेक ऑफ पर लैंड करने वाली थी, तकरीबन 200 के आसपास फ्लाइट इस वक्त देरी से चल रही है और लैंड कर रही है। साथ ही 7 से ज़्यादा विमानों को कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली आने और जाने वाली 26 से ज़्यादा ट्रेनें देरी से चल रही है, घंटों देरी से, क्योंकि बहुत जो घने कोहरे की चादर है वो छाई हुई है और इसका असर साफ तौर से जो आम लोग हैं उनके जल जीवन पर पड़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि जो लोग ट्रैवल करने के लिए बाहर घर से निकल रहे हैं, बाय रोड निकल रहे हैं, उनको भी दिक्कतें हो रही है। साथ ही जो ट्रेन पकड़ने जा रही है उनकी ट्रेनें भी घंटों लेट से चल रही है। एयरपोर्ट जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे भी विमान सेवा प्रभावित हुई है और सुबह से ही 200 से ज़्यादा विमान अभी तक जो है वो देरी से टेक ऑफ और लैंड कर रही है और 7 से ज़्यादा विमानों को कैंसिल कर दिया गया। आईएमडी की तरफ से आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फॉग दिल्ली एनसीआर में रहने वाली है और आज आंशिक रूप से दिल्ली के कई इलाकों में जो है वो बारिश भी हो सकती है। आईएमडी की तरफ से जो जानकारी दी गई है, वहीं अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर आईएमडी की तरफ से जो बताया गया है अभी तक 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है पूरे दिल्ली में। तो अभी लेकिन आज कह सकते हैं कि दिल्ली वालों को खासा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है घने कोहरे के कारण, क्योंकि पूरी दिल्ली में जो विजिबिलिटी है वो 0 दर्ज की गई है। बिल्कुल, ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की भी केशव जरूरत हो जाती है। आप बताइएगा नोएडा की क्या कुछ स्थिति है। काफी ज्यादा कोहरा क्योंकि सुबह से नोएडा में है और ऐसे में खासतौर पर परेशानी उन लोगों को है जिनको सुबह सवेरे काम पर निकलना है। जिनको सुबह सवेरे काम पर निकलना था उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी। इनफैक्ट पलक, आप सुबह सुबह जब आई या मैं जब आई तब हमने देखा कितनी पुअर विजिबिलिटी थी, मतलब अपने सामने की कोई ऑब्जेक्ट को देख पाना भी बड़ा मुश्किल था। तो आज तो वाकई बहुत ही रिस्की था कहीं पर भी जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुअर विजिबिलिटी थी। लेकिन उसके बाद अगर अभी की मौजूदा स्थिति की बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में 9 डिग्री सेल्सियस का इस वक्त तापमान है और अगर न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो दिल्ली में 6 डिग्री सेल्सियस और एनसीआर की बात करते हैं यहाँ पर 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम
न्यूनतम तापमान गया। अगर अभी भी अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो देखिए नोएडा में बहुत ज्यादा अब कोहरा नहीं है, लेकिन अभी भी कोहरे की ये चादर आपको नजर आएगी जो लोगों को परेशान कर रही है। खासतौर पर जो लोग ड्राइव इस वक्त कर रहे हैं उनके लिए काफी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, लेकिन अभी पहले से हालात बेहतर नजर आ रहे हैं। जो सुबह सवेरे के थे थोड़ा थोड़ा कोहरा छट्टा हुआ नजर आ रहा है और लोगों के लिए थोड़ी जो मुश्किलें थी वो अब थोड़ी आसान होती नजर आ रही है। हो सकता है कि ये क्योंकि काफी लोग गुजर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल हो गया हो, लेकिन इसके अलावा मेरे सामने की अगर मैं तस्वीर दिखाना चाहूं तो उस तरफ आप देखेंगे वहां पर आपको घना कोहरा नजर आएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज इस कोहरे ने परेशान कर दिया। दूसरा, ठिठुरन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तीसरा, आज चूंकि बारिश का भी अनुमान है तो ऐसे में अगर आज बारिश हो जाती है तो जाहिर तौर पर पलक ये मानकर चलिए कि लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाली है और जो ये हाड़ कपा देने वाली सर्दी है ये और परेशान करेगी। बिल्कुल पूजा, पिछले 2 दिन से थोड़ी सी राहत थी, आज सूरज क्योंकि खिल रहा था, लेकिन आज एक बार फिर से मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपके पास भी लौटेंगे, थानेश्वर के पास चलेंगे। थानेश्वर, आप बताइएगा क्या कुछ स्थिति चंडीगढ़ की है और क्या वहां पर भी बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी है? देखिए, चंडीगढ़ में इस समय मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन हाड़ कपकपा देने वाली सर्दी बहुत ज्यादा है और शीतलहर बहुत तेजी से चल रही है। और मौसम विभाग ने आज शाम 4 बजे के बाद का येलो अलर्ट जारी किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में बारिश हो सकती है। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि होने की भी संभावना जताई गई है, क्योंकि चंडीगढ़ का अपना कोई मौसम नहीं होता, लेकिन पहाड़ों में जिस तरीके से धूप खिल रही है और वहां जो पहले बर्फ पड़ रही है वो बर्फ पिघल रही है, उसका असर साफ चंडीगढ़ में दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ में शीतलहर जो चल रही है उसकी वजह से हाड़ कपकपा देने वाली है। हालत यह है कि सुबह सवेरे निकलना घर से बहुत मुश्किल हो गया। एक तो सर्दी है, सर्दी का शीतलहर, और ऊपर से परेशानी ऑफिस जाने की, क्योंकि यहां पर जो वाहन है वो बहुत धीरे चलते हैं, इससे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अगर मैं साथ लगते हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में अगर मैं अंबाला सोनीपत पानीपत कुरुक्षेत्र, तो वहां विजिबिलिटी बिल्कुल 0 के बराबर है। अगर पटियाला, खनौरी, पातना और लुधियाना की साइड पंजाब की बात करूं तो वहां भी इस समय विजिबिलिटी 0 है और लोगों को वाहन चलाने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जो छोटे कार चालक है, जो कार में इस समय किसी मजबूरी में सफर कर रहे हैं, वो किसी बड़े व्हीकल के पीछे अपनी कार लगाकर उसे रेंगते हुए लेके जा रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है, ट्रैवल करना मजबूरी है, उन्हें कहीं गंतव्य तक पहुंचना है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सेफ चल रहे हैं। और साथ ही साथ नेशनल हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने जगह जगह नाके लगा रखे, वो अपने हिसाब से लाइटें चेक करिए। जिन गाड़ियों की सफेद लाइटें हैं उनके ऊपर येलो कलर का एक पॉलिथीन लगाकर उनकी लाइट को येलो किया जा रहा है, ताकि फोग के अंदर उनको किसी तरह की परेशानियां ना हो सके। और प्रशासनिक अधिकारियों ने हरियाणा पंजाब में क्लियर कट आदेश जारी किया है कि ठंड लगने की वजह से यदि हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है तो उसे तुरंत सहायता उपलब्ध करवाई जाए। किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी ना हो, इस तरह के सभी पुख्ता इंतजाम किए जाए। सभी प्रशासनिक अधिकारी टाइम टू टाइम इस चीज का खुद मुआयना भी कर रहे हैं। खासतौर पर रैन बसेरों का मुआयना किया जा रहा है और रैन बसेरे के अंदर फर्स्ट एड की सारी सुविधाएं और गर्म हीटर का अरेंजमेंट किया गया है। जी बिल्कुल थानेश्वर, बिहार और झारखंड के क्या हाल है वो भी हम जानेंगे। रांची पहले चलेंगे, धनंजय वहां से जुड़े हुए। धनंजय, आप बताइएगा क्या कुछ स्थिति है इस वक्त रांची की और पूरे झारखंड की भी आप बताइएगा। देखिए, पहले अगर बात की जाए तो झारखंड सहित पूरी राजधानी के तो जो बादल है, आसमान में बादल छाए हुए, जिससे थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही कल बादल हटेगा, नहीं जो पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है उसका साफ असर झारखंड में देखने को मिल रहा है। क्योंकि सुबह सुबह जो ठंड और शाम का बहुत ज़्यादा ठंड का एहसास करा रहा है, लेकिन 10 बजे के बाद ठंड में राहत महसूस हो रहा है, क्योंकि बादल के कारण उतनी ज़्यादा जो टेम्परेचर बढ़ा, जिसके कारण ठंड एहसास नहीं हो रहा। हालांकि मौसम विभाग ने कहा कि कल के बाद 3 से 4 डिग्री का डाउनफॉल होगा, जिससे रांची से पूरे झारखंड वासियों को ठंड का प्रकोप झेलना पड़ेगा। साथ ही देखिए, आज से स्कूल खुल गए हैं, बच्चों को भी काफ़ी सुबह सुबह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो कोहरा का सितम है, सुबह और शाम जिस तरह से कोहरे ने पूरे झारखंड वासियों को तंग कर रखा है, उस तरह से एयरपोर्ट में अगर जैसे हम बात करें विमान, वहाँ जैसे मैंने बात की तो जयपुर से जो रांची पहुँच फ्लाइट थी, यानी पुणे से जो रांची आ रही थी फ्लाइट, वो रायपुर को डाइवर्ट कर दिया गया और कई फ्लाइट जो है डिले कर दिया गया था। तो इससे साफ साफ नजर आ रहा है यात्रियों में काफ़ी परेशानी का सामना करना। रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए तो करीबन 5 से 6 ऐसी ट्रेनें हैं जो 7 से 8 घंटे डिले से रांची स्टेशन पहुंच रही। तो आवागमन का जो साधन है वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। सुबह सुबह शीतलहर का जो चपेट है पूरे रांची सहित, यानी रांची के मेकलूसीगंज हो या फिर कांके का इलाका सबसे सर्द माना जाता है, और वहाँ पर जो टेम्परेचर था काफ़ी घना कोहरा था, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था।
हजारीबाग अभी टेम्परेचर सबसे कम 8 डिग्री बना हुआ है, रांची में 11 डिग्री का टेम्परेचर है। हालांकि कल इस जो टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री डाउन होगा, जिससे पूरे झारखंड वासियों को सर्दी का सितम झेलना पड़ेगा। और जो बिहार के जो इलाके सटे हुए हजारीबाग, कोडरमा या यूपी से जो सटा हुआ इलाका पलामू, गढ़वा, ये तमाम इलाके में कोहरा का प्रकोप जारी है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और जो बुजुर्ग जो सांस लेने में दिक्कत है, उन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए ठंड जब बढ़ती है तो हार्ट जो पेशेंट होता है, हार्ट के जो पेशेंट होते हैं या शुगर बीपी के जो पेशेंट, उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो डॉक्टर का सलाह दिया गया है कि देखिए जितने कम बाहर निकले उससे ज़्यादा बेहतर कुछ भी उपाय नहीं, क्योंकि ठंड अगर आपको लगेगी तो बीमारियां बढ़ेगी। इसीलिए प्रिकॉशन के तौर पर बिल्कुल अपने आप का बचाव बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में धनंजय हो जाता है। आपके पास लौटेंगे, एक बार आप बिहार के हाल भी जान लेते हैं। पटना से सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, आप बताइएगा क्या कुछ स्थिति है पटना की? देखिए पलक, 2 दिनों से धूप के दर्शन नहीं हुए हैं। सीमांचल और मिथिलांचल के इलाकों में, उत्तर बिहार की बात कर लें, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार जो पारा है वो नीचे जा रहा है। 7 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में इन इलाकों में तापमान चला गया है। अगर पूरे बिहार की बात करें तो पूरे बिहार में कोहरे और धुंध का प्रकोप जारी है और लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंड से बचने की कोशिशें की जा रही हैं। प्रशासन के द्वारा अलाव जलाने की व्यवस्था की गई, लेकिन उसके बावजूद ठंड जो है उससे लोग बच नहीं पा रहे हैं। लगातार जो है अस्पतालों में इसके लिए अलग से बेड का इंतजाम किया गया है और खास तौर पे इंतजामात बढ़ाए गए हैं ताकि अगर ठंड पीड़ित कोई भी व्यक्ति अस्पताल पहुंचता है तो त्वरित उसका इलाज हो। एक तरह से कहा जाए तो स्कूलों में छुट्टियां 16 जनवरी तक आज तक जो थी वो बढ़ा दी गई थी। अब देखना होगा कि आज के बाद फिर क्या आदेश आता है सरकार की तरफ से, क्योंकि ठंड जिस तरीके का है, मौसम विभाग ने अभी तक जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही ठंड रहने वाली है और तापमान में और गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। हवाएं जो हैं वो 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जिसकी वजह से ठंड का असर काफी ज्यादा बढ़ गया है। पलक, बिल्कुल सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तस्वीरों के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। क्योंकि देखिए लगातार पहाड़ों पर ठंड पड़ रही है, उसका असर जमीन यहां मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई मैदानी इलाकों में कितना ज्यादा सर्दी का सितम है, लेकिन अगर हम बात करें पहाड़ों की, वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, कितना वहां का टेम्परेचर इस वक्त है, वो आपको अब हम बताएंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लें द्रास की, तो द्रास में -12 डिग्री सेल्सियस है तापमान। आप अंदाजा लगाइए कितनी मुश्किल परिस्थिति वहां पर है। अगर हम बात करें करगिल की, तो वहां पर -3 डिग्री सेल्सियस तापमान है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जोजिला की, तो वहां पर -3 डिग्री सेल्सियस है। लद्दाख की बात करें तो वहां पर -2 डिग्री सेल्सियस तापमान है और अनंतनाग में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, -2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो माइनस में तापमान चल रहा है क्योंकि लगातार वहां बर्फबारी हो रही है और उसी बर्फबारी का असर इन मैदानी इलाकों में दिख रहा है। चाहे उसको आप फिर फॉग के रूप में लीजिए, चाहे आप उसको शीतलहर के तौर पर देखिए। ठंड की डबल मार है मैदानी इलाकों में लगातार, क्योंकि ये कपकपाती हुई ठंड, ऊपर से कोहरा। और अगर हम बात करें पहाड़ों की, तो पहाड़ों पर स्थिति आप देखिए, माइनस में तापमान चल रहा है। कहीं -3 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो कहीं -2 है, तो कहीं -12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। तो लगातार क्योंकि वहां बर्फबारी हो रही है और उसका असर यहां पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जो पर्यटक हैं वो तो इस बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ उठाने के लिए लगातार काफी संख्या में घाटियों पर पर्यटक पहुंच रहे। चाहे आप जम्मू कश्मीर का जिक्र करें, चाहे आप यहां पर हिमाचल या उत्तराखंड का जिक्र करें, भारी संख्या में जो पर्यटक हैं वो इस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि बर्फबारी की वजह से कई सारे हाईवेज को भी बीच बीच में बंद करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर बर्फ इतनी ज्यादा जो जम जाती है, फिर उस बर्फ को हटाया जाता है, तब जाकर एक बार फिर जो हाईवेज हैं वो सुचारू रूप से चालू होते हैं। और ऐसे में फिसलन बढ़ जाती है सड़कों पर,